ओके। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं बसंत कुमार एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके क्लास 10th का संस्कृत जो कि चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 में जो संस्कृत जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। मतलब इसमें संस्कृत साहित्य लेखिका में बताया गया है कि जो बहुत पहले से ही संस्कृत में बहुत सारे लेखक और लेखिकाओं का जिक्र किया गया है। और उसमें बताया गया कि आखिर कौन कौन से ऐसे संस्कृत लेखिका थी जो साहित्य में योगदान करी हैं, कौन कौन से ऐसे जो पुरुष हैं स्त्री हैं दोनों मिलकर के इनका योगदान चला है। क्योंकि बिना पुरुष और बिना स्त्रियों का ये हमारा चलन नहीं है, ठीक है, चाहे वो किसी भी रूप में आप लोग देख लें। तो चलिए हम लोग बिना देर के करें, हम लोग क्या करते हैं चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें दिया गया है पहला समंजस्य यानम पुरुषै नारीभिश्च चलति। मतलब जो समाज का जो यान है, मतलब समाज का जो गाड़ी है, यान मतलब गाड़ी होता है, संस्कृत शब्द है। तो समाज की जो गाड़ी है वो कैसे चलती है, तो पुरुष से पुरुषै मान पुरुषों से, नारीभिश्च मतलब नारियों, पुरुष और नारियों दोनों से चलती है, ठीक है। जो हमारा समाज का जो गाड़ी है किससे चलती है, पुरुष से और स्त्रियों दोनों को मिला कर चलती है, अकेले कभी नहीं चलती, ठीक है, चलती है। साहित्य अपि उभयो समान महत्वम, और साहित्य में इनका दोनों का उभयोग मतलब दोनों का योगदान है। किसी बच्चे को अगर संस्कृत में दिक्कत है, समझ में नहीं आता है, मैंने यहाँ क्या किया शब्दार्थ भी लिख दिया है, वो शब्दार्थ भी देख करके समझ सकते हैं। अदरवाइज मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे संस्कृत जो मैं पैराग्राफ लिखूँ उस पैराग्राफ का वहाँ हिंदी भी लिख देता हूँ ताकि बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए, बच्चे समझ पाएँ, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचाएँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि संस्कृत क्लास बहुत जगह नहीं चलता है, तो बच्चे नहीं देख पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, और एग्ज़ाम में उनका क्या होता है मार्क्स डिडक्ट हो जाता है, मार्क्स नहीं ला पाते हैं। तो मेरा कोशिश यही है कि सभी बच्चों के पास मतलब मैं जो हूँ सभी बच्चों के पास पहुँच पाऊँ। और कैसे पहुँच पाऊँगा, तो आप ही लोगों की मदद से, ठीक है। बिना आप लोगों की मदद से ये पॉसिबल नहीं है। तो कोशिश करें कि सभी बच्चों के पास वीडियो को शेयर करें ताकि एक गरीब से गरीब बच्चा भी क्या करे उसका पढ़ाई कर सके संस्कृत का, ठीक है। चाहे जिस भी सब्जेक्ट का, मैं जिस भी सब्जेक्ट का बनाता हूँ उस सब्जेक्ट के बारे में जरूर जिक्र करता हूँ, बताता हूँ कि सभी बच्चों के पास क्या हो मेरा वीडियो पहुँचे, ठीक है। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ठीक है, कि समाजस्य यानम पुरुषै नारीभिश्च चलति। जो समाज का जो गाड़ी है वो पुरुषों और नारियों दोनों से चलता है। साहित्य अपि उभयो समानो महत्वम, और साहित्य भी, साहित्यों में देखा है, साहित्यों में भी उभयो मतलब दोनों का, समान मतलब बराबर बराबर। तो समाज में साहित्य में भी इन दोनों का समान मतलब बराबर योगदान है, महत्व है, ठीक है। अधुनाम सर्वभाषासु साहित्यम रचनायाम स्त्रियों अपि तत्परा सन्ति यशश्च लभन्ते। मतलब करे अधुना माने इस समय या आजकल, अधुना मतलब इसमें भी होता है आजकल भी होता है। आजकल या इस समय सर्वभाषासु माने सभी भाषाओं में, ऐसा नहीं करूँ कि सिर्फ एक भाषा, जितनी भी भाषाएं हैं, चाहे वो संस्कृत है, हिंदी है, मराठी है, तेलुगु है, सभी भाषाओं में क्या है, तो साहित्य रचना, साहित्य की जो रचना है, साहित्य स्त्रियों अपि स्त्रियों का भी तत्पराम संति, ऐसा तत्परता देखा गया है, मतलब वो भी तत्पर रहती है साहित्य में योगदान देने के लिए। संति यशश्च लभन्ते, उनका भी यश है। ऐसा नहीं सिर्फ पुरुष साहित्य लिख रहे हैं तो सिर्फ पुरुषों का ही महत्व है, ठीक है, स्त्रियों का भी उतना ही योगदान है जितना पुरुषों का योगदान है। संस्कृत साहित्य प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्धो योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्ते। साहित्य में प्राचीन काल से ही संस्कृत साहित्य में प्राचीन कालादेव माने प्राचीन काल से, ठीक है, साहित्य समृद्धो माने साहित्य क्या है, समृद्धि में योगदान दिया है। न्यूनाधिकम प्राप्ते माने थोड़ा अधिक हो या कम हो, लेकिन योगदान जरूर दिया है, कम या अधिक योगदान जरूर दिया है, ठीक है। पाठेऽस्मिन् प्रसिद्धानां लेखिकानामेव चर्चा वर्तते येन साहित्य निधि रूपेण तासां योगदानं ज्ञायते। और इस पाठ में पाठेऽस्मिन् इस पाठ में प्रसिद्धानाम माने जो प्रसिद्ध लेखिकाओं का जो नाम है, लेखिका नाम में वह प्रसिद्ध लेखिकाओं के नाम में है, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे। ये ना मैंने जिससे साहित्य निधि पूर्णिमा मैंने साहित्य खजाना को क्या दिया, ये साहित्य खजानों को पूर्ण रूप करने में इनका योगदान
प्राप्त होता है या हमें मिलता है। आगे विपुलम, विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कभी भी शास्त्रकारिष्टि संवर्धिता, मतलब ये जो हमारा विशाल संस्कृत साहित्य है, इस विशाल संस्कृत साहित्य को विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा जो बढ़ाया गया, क्योंकि एक का तो है नहीं, कवि भी उतना ही योगदान, साहित्यकार भी उतना ही, मतलब कवि साहित्य जो कवि हैं, जो साहित्यकार हैं, उनका बड़ा योगदान रहा है इसमें, ठीक है। तो विशाल जो हमारा संस्कृत साहित्य है या जो हिंदी साहित्य ही है, ठीक है, इन दोनों में क्या कवियों का शास्त्रकारों का समर्थिता, मतलब ये बढ़ावा दिया गया है, मतलब इन्हीं लोगों के द्वारा ये क्या गया, बढ़ाया गया है। वैदिक कला तावरस्य शास्त्राणाम काव्यानाक्षम रचने संरक्षणे च यथा पुरुषाम दत्तचिताम अभ्वन तथैव स्त्रियोऽपि दत्तावदानाम प्राप्यन्ते। वैदिक काल के आरंभ से ही वैदिक कलादारभ्य माने वैदिक काल के आरंभ से ही जो शास्त्र हैं, इन शास्त्रों और काव्यों के रचना और संरक्षण में जिस प्रकार पुरुषों ने ध्यान दिया है, उसी प्रकार स्त्रियों का भी तथा वह उसी प्रकार स्त्रियों का भी तथावधानम प्राप्यन्ते, इनका भी क्या है, ध्यान दी हुई है। जिस तरह से पुरुषों ने हमारे संस्कृत साहित्य या हिंदी साहित्य, जो भी साहित्य है, जिस भी भाषा के साहित्य है, जो योगदान किए हैं, जितना पुरुषों ने योगदान किया है, स्त्रियों भी उतना ही योगदान करी हैं, ठीक है, कुछ कम या बेसी। आगे वैदिक युगे मंत्राणाम, वैदिक युग के मंत्र, वैदिक युग में मंत्रों का दर्शका न केवलम परिश्यम प्रत्युत ऋषिकाम अपि संति। वैदिक युग में जो मंत्रों का जो उच्चारण है, मंत्रों का जो लेखन है, ठीक है, मंत्रों का संरक्षण सिर्फ ऋषि लोग ही नहीं किए, दर्शका न केवलम ऋषियम, सिर्फ इसका संरक्षण ऋषियों ने ही सिर्फ नहीं किया, बल्कि अपितु ऋषिकाम अपि, ऋषिका भी, मतलब जो औरत ऋषि, मतलब जो ऋषिका थी, उन्होंने भी क्या किया, इनका योगदान दिया है, उनका संरक्षण किया है, मैंने इसको बचा के रखा है। ऋग्वेदे चतुर्विंशति अथर्ववेदे च पंचम ऋषिका। ऋग्वेद में चतुर्विंशति मतलब 24, ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद च पंचम, अथर्ववेद में 5 ऋषिका। कौन कौन, तो आगे देखेंगे। ऋग्वेद में 24 ऋषिकाओं ने योगदान दिया है, संरक्षण किया है हमारे जो संस्कृत साहित्य है इसका, ठीक है। तो ऋग्वेद में कितने, 24, ध्यान रखेंगे, इससे क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं ने संरक्षण दिया है या उनका योगदान दिया है। तो ऋग्वेद में 24 ऋषिकाओं ने, और अथर्ववेद च पंचम ऋषिका, और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं ने क्या किया, योगदान दिया है। मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते यथा, कौन कौन है वो नाम, यमी, यपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वगाम भृणी इत्यादि में, ये सभी 5 हैं। कौन कौन नाम याद रखेंगे, यमी ने योगदान दिया है, किसमें, अथर्ववेद की बात हो रही है, ना कि ऋग्वेद की बात हो रही है। अथर्ववेद में किसने किसने किया था, यमी, यपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वगाम भृणी, इन 5 ने इनमें योगदान दिया है। किनमें, तो अथर्ववेद में। तो जितना मैंने आज ये कराया है, इतना आप जरूर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद पैराग्राफ 1 है, पैराग्राफ 2 है, तो पैराग्राफ 3, 4, 5 कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में मेंशन करूँ। तो मैं पार्ट बाई पार्ट इसको बना के दे रहा हूँ आप लोगों को, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें, देखें, ठीक है। संस्कृत में कहीं भी दिक्कत आ रही है, अपितु संस्कृत में ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, मुझे आप कमेंट करें, बताएं, मैं कोशिश करूँगा उसका समाधान निकाल करके आपको दूँ, ठीक है। लेकिन वीडियो को जरूर शेयर करें, ठीक है। तो इतना ही रहने देते हैं, और देखने के लिए धन्यवाद।